नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपने वर्तमान राशि वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर करना आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, देवगुरु बृहस्पति कहां कहां पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी और किस प्रकार आपके भाग्य को चमकाएंगे बृहस्पति, इस वीडियो में हम सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर करना आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, कौन है बृहस्पति? ज्ञान, धर्म, संतान तथा सुख समृद्धि के मूल कारक ग्रह हैं बृहस्पति। अपने इन्हीं कारक तत्वों की वजह से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो शनि के बाद सबसे मंद गति से चलते हैं, यानी एक राशि में लगभग 13 महीने तक गोचर करते हैं। इसीलिए जब भी बृहस्पति की चर्चा गोचर में आती है तो सदैव उनकी चर्चा वृहद रूप से की जाती है, चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली। तो देखिए, बृहस्पति आपके तीसरे स्थान और छठे स्थान के स्वामी बनकर के आपके भाग्य स्थान में 15 मई को प्रवेश करेंगे और पूरे 12 साल बाद यह परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं और पूरे 12 साल बाद आपके भाग्य में यानी कि नवम स्थान में आ रहे हैं। और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का नवम स्थान में आना किसी वरदान से कम नहीं होगा। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि नवम स्थान जो होता है वहाँ पर बृहस्पति कारक ग्रह होते हैं, तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही साथ नवम स्थान से पिता का विचार भी किया जाता है, तो पिता के साथ अगर आपका वैचारिक मतभेद चल रहा था, पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही थी, तो बृहस्पति के नवम स्थान में आने से यह समस्या दूर हो जाएगी और पिता के साथ आपसी रिश्ते मधुर होते चले जाएंगे। इसके साथ ही नवम स्थान से धर्म का विचार किया जाता है, अध्यात्म का विचार किया जाता है, तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी तुला राशि वाले जातकों के लिए समय को बहुत ही खास कहा जा सकता है। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि चीज़ों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। अगर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बात करें तो आप कोई भी कार्य क्यों न करते हो, वहाँ पर आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर आप बृहस्पति से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, जैसे शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, प्रोफेसर के रूप में कोई कार्य करते हैं, एडवाइज़र के रूप में कार्य करते हैं, या फिर किसी धार्मिक स्थल के आप कंट्रोलर हैं, गुरु पद पर विराजमान हैं, एनजीओ वगैरह चलाते हैं, तो आपके लिए इस गोचर को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बाकी अगर आप शासन प्रशासन से भी जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र में आपका योगदान बड़ा ही मजबूत देखा जाएगा। अगर आप कानूनी व्यवस्था में हैं तो गुरु का प्रभाव आपके वर्चस्व को मजबूती प्रदान करेगा। लोगों के बीच एक नई पहचान आपको मिलने वाली है, नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके स्वभाव में विनम्रता, स्थिरता और बुद्धिमत्ता भी इस गोचर काल के दौरान देखी जाएगी। अगर आप इस गोचर काल के दौरान दान पुण्य इत्यादि चीज़ों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं तो आपको सांसारिक सुख साधनों के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ज़रूरत की चीज़ें बड़ी आसानी से आपको प्राप्त होने लगेगी। इसके अलावा अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो बृहस्पति के नवम स्थान में आ जाने के बाद आप उस काम को शुरू करने में सक्षम होते चले जाएंगे, यानी कोई भी नया काम आप शुरू कर सकते हैं। अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव की, तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, देवगुरु बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं।
जहां बैठते हैं वहां से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि तथा 9वीं दृष्टि। तो नवम स्थान में बैठ करके उनकी 5वीं दृष्टि लग्न स्थान पर, 7वीं दृष्टि पराक्रम स्थान पर और 9वीं दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके व्यक्तित्व में दृष्टि पड़ने के कारण आपके मन को स्थिरता प्रदान करेंगे। आपका मन अगर पहले कहीं स्थिर नहीं हो पा रहा था तो अब आपका मन एकाग्रचित्त होने लगेगा। आप किसी भी कार्य को मन लगा करके कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व में भी देवगुरु बृहस्पति का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। अपने ज्ञान, अपने बुद्धिमत्ता, अपने समझदारी के चलते आप लाइमलाइट में बने रहेंगे और इस गोचर काल के दौरान आपको कोई ऐसा गुरु मिल सकता है जो आपका मार्गदर्शन करेगा। यानी गुरुजनों का, अपने उच्च अधिकारियों का या बड़े बुजुर्गों का आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 3रे स्थान पर भी पड़ेगी। तो छोटे भाई बहनों के साथ अगर आपके रिश्ते खराब चल रहे थे तो उनके साथ आपके रिश्ते मधुर होते चले जाएंगे। उनके करियर की दृष्टिकोण से भी समय को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और साथ ही साथ बृहस्पति आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। आप अपने कार्य को विनम्रता पूर्वक पूरा करेंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो यह समय बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने का मौका भी आपको मिलेगा। और अगर आपके लव रिलेशन में पहले कोई समस्याएं चल रही थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो फिर से रिश्ते में सुधार हो सकती है। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार की आपको प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान होने वाली है, जिससे आपका मन प्रसन्न चित्त रहेगा और कम प्रयास में ज़्यादा लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर करना बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। बाकी उपाय की बात करें तो नित्य प्रतिदिन आपको सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।